हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस 2024-25 के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों को बुक के साथ साथ जो हम ग्रामर पोर्शन करवाते हैं उसी के ऊपर सिलेबस है। जैसे सबसे पहले बच्चों को बुक के साथ नाउन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड जो होते हैं उनको नाउन कहते हैं। जैसे नेमिंग वर्ड्स में ऐसे प्लेस, पर्सन और थिंग आदि होते हैं, उनको नाउन कहते हैं। सेकंड नंबर पे बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है प्रॉपर नाउन की। नाउन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में हम बच्चों को प्रॉपर नाउन की ही प्रैक्टिस कराते हैं। उनमें स्पेशल नाम आते हैं, जैसे स्पेशल पर्सन हो गया, स्पेशल प्लेस हो गया। इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को फर्स्ट क्लास में करवाई जाती है। उसके बाद बच्चों को थर्ड नंबर पे आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक वचन हुआ और प्लूरल बहुवचन हुआ। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कप्स की। जैसे यहाँ पे CUP कप, जब ये सिंगुलर वर्ड है और जब इसके साथ हम S यूज़ कर लेते हैं कि CUPS, तो ये बन गया कप्स। ये प्लूरल वर्ड हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने चेयर, CHAIR, तो इसका जो प्लूरल हो गया वो इसमें S ऐड हो गया। तो एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। जब कोई एक वस्तु हो, जैसे यहाँ पे एक पेन है, तो ये सिंगुलर हो गया। जब एक के साथ हमने और भी पेन ऐड कर लिए, इस तरह से यहाँ पे 3 पेन्स हो गए, तो ये प्लूरल हो गए। जब कोई एक वस्तु हो उसके लिए सिंगुलर यूज होता है, और अगर ज़्यादा हो तो प्लूरल यूज होता है। इसी के साथ हम बच्चों को जेंडर की प्रैक्टिस कराते हैं। तो बॉय का जेंडर हो गया मेल और गर्ल का हो गया फीमेल, GIRL। तो इस तरह से बच्चों को हम जेंडर चेंज करना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया किंग, KING किंग, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे क्वीन। तो सबसे पहले बच्चों को हम नाउन करवाते हैं जिसमें नेमिंग वर्ड आते हैं, फिर प्रॉपर नाउन जिसमें स्पेशल नेम आते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल में एक वचन बहुवचन होता है, और जेंडर में जैसे यहाँ पे बॉय लिखा और यहाँ पे गर्ल, किंग, क्वीन। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल में बच्चों को AND की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे A, N एंड D। तो इसमें बताते हैं बच्चों को कि A का यूज़ कहाँ होता है और N का कहाँ होता है, D का कहाँ होता है। आर्टिकल A वहाँ लगता है जहाँ की शुरुआत कॉन्सोनेंट हो, और आर्टिकल N का यूज वहाँ होता है जहाँ वर्ड की शुरुआत वॉवल से होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट के पहले ही A आता है या वॉवल के पहले ही A आता है। जिन वर्ड की शुरुआत स्वर से होती है उनके आगे N का यूज होता है, और जिनकी आवाज़ व्यंजन से शुरू होती है उनके आगे A का यूज होता है। और द का यूज किसी ऐसे वर्ड के लिए होता है जैसे मून, सन, जो एक यूनिक थिंग्स होती है। जैसे ये जो चांद है वो एक ही है और सूरज भी एक ही है, तो उसी तरह उसी जगह पे द का यूज होता है। उसके बाद हम बच्चों को यूज ऑफ दिस, दैट एंड दिस, दोज का यूज करना सिखाते हैं। दिस का यूज जो वस्तु हमारे पास होती है उसके लिए होता है, और दैट का यूज उसके लिए होता है जो हमारे से दूर कोई वस्तु हो। और दीज का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे जो चीज़ हमारे पास है लेकिन एक से ज़्यादा है, उनके लिए दीज का यूज होता है। और जो चीज़ हमारे से दूर हो लेकिन वो एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे दोज का यूज होता है। जो हमारे पास नहीं है लेकिन दूर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोज का यूज होता है। जब हम बच्चों को प्रोनाउन सिखाते हैं, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होने वाला जो शब्द है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इस तरह से। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब में हम बच्चों को डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड सिखाते हैं। जैसे हम बच्चों को वर्ब सिखा देते हैं, उसके बाद बच्चों को इज MR का यूज़ करना सिखाया जाता है। हमने अपनी वीडियो में भी इज MR का यूज़ करना सिखाया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ ही हैव कहाँ पे यूज होता है, हैज़ कहाँ पे यूज होता है, ये सारा फर्स्ट क्लास में बच्चों को करवाया जाता है।
इन, ऑन, अंडर, नियर, ये सारी चीज़ें बच्चों को फर्स्ट क्लास में करवाई जाती हैं। उसके साथ ही कॉम्प्रीहेंशन करवाया जाता है, जैसे बच्चों को पैराग्राफ दिया जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं जो बच्चों ने सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को काउंटिंग कराई जाती है। सबसे पहले 1 से लेकर 500 तक। ये काउंटिंग बच्चों को ओरल भी करवाई जाती है और रिटन भी करवाई जाती है। जैसे बच्चों को काउंटिंग अच्छे से आ जाती है, उसके बाद बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक बच्चों को नंबर नेम, जैसे 1 की स्पेलिंग ONETWO, इस तरह से 100 तक बच्चों को स्पेलिंगें याद करवाई जाती हैं। देन आफ्टर बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट सिखाया जाता है। व्हाट कम्स बिफोर, जैसे नंबर दिए गए होते हैं, यहाँ पे है नंबर 18, व्हाट कम्स बिफोर 18, इट इज़ 17। इसी तरह से जब आफ्टर का नंबर आता है, यहाँ पे लिख दिया हमने 24, व्हाट कम्स आफ्टर 24, इट इज़ 25। इसी तरह से बच्चों को बिटवीन का भी कंसेप्ट सिखाया जाता है। 2 नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे है 33 एंड 35। व्हाट कम्स बिटवीन 33 एंड 35, इट इज़ 34। इस तरह से बच्चों को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट सिखाया जाता है। और हम बच्चों को कंपेयरिंग नंबर करना सिखाते हैं। इसमें बच्चों ने 2 नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है, और जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के साइन लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इनको 2 नंबर को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे है 22 एंड 29। तो यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है आपस में। इनके जो साइन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। जब हम लेफ्ट टू राइट ही कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है 22 एंड 29, कौन सा नंबर बड़ा है। इनमें नंबर बड़ा है 29, तो यहाँ पे 22 है। तो इसको कैसे पढ़ना है, 22 इज लेस देन, क्योंकि 22 छोटा है, 22 इज लेस देन 29। तो लेस देन का साइन इस तरह से होता है। यहाँ पे लिख दिया हमने 83 एंड 80। तो यहाँ पे 83 बड़ा है और 80 छोटा है। इसको पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट ही हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 83 इज़ ग्रेटर देन 80, क्योंकि 80 से बड़ा है 83। इसी तरह से जब नंबर बराबर होते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 एंड 90। तो इनको पढ़ना है हमने, और साइन किस तरह से करना है, इज इक्वल्स टू, ए हो गया इक्वल्स टू का साइन। तो इनको पढ़ेंगे हम 90 इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हैं। इसके बाद बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट सिखाया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनको पहले ही केजी क्लास में करवा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बड़े नंबर का सिखाना है। पहले इनको छोटे नंबर वाला कंसेप्ट सिखाया जाता है केजी क्लास में, यहाँ पर बड़े नंबर के, क्योंकि इनको काउंटिंग भी 500 तक करवा दी जाती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी बड़े नंबरों का ही करवाना है। जैसे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद पिक्चर्स, इनको पिक्चर्स देनी है पहले, और पिक्चर के ऊपर ही इनको काउंटिंग करना और एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना सिखाना होता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद नंबर लाइन, उसमें बच्चों को नंबर लाइन के सहारे ही एडिशन, इस कंसेप्ट में बच्चों को नंबर लाइन के सहारे ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है। इसके ऊपर भी हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना सिखाया जाता है। इसी तरह से बच्चों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पहले एडिशन करना सिखाया जाता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है। इसके बाद बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाए जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें बच्चों ने बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर दे दिए 10, 12, 9 एंड 15, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर हुआ बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिखना है, वो है 9। देन आफ्टर 10, 12 एंड 15, ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हीं नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने सबसे पहले बड़ा नंबर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लिखना होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा।
तो डिसेंडिंग यहाँ पे जो नंबर है उनमें है 9, 10, 12 एंड 15। तो सबसे पहले जो नंबर बड़ा है वो है 15। 15 से छोटा हो गया 12, 10 एंड 9। तो इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर उनको बच्चों को इनका कंसेप्ट पक्का करवाया जाता है। जैसे ही इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाते हैं उसके बाद हम बच्चों को एडिशन विद बोरोइंग, एडिशन विद कैरिंग के क्वेश्चन करवाते हैं। इसके बाद बच्चों को एडिशन विद कैरिंग और सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग का क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें बच्चे को एडिशन जब करने लगते हैं तो कैरी लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब वो सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी उनको बोरो लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद बच्चों को इवन और ऑड का कंसेप्ट सिखाया जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गए ऑड नंबर, और जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को सबसे पहले टेबल्स करवाए जाते हैं 1 से लेकर 10 तक। जब उनको टेबल्स अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को मल्टीप्लाई ऑन नंबर लाइन के सहारे उनको मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। जैसे ही उनको नंबर लाइन के सहारे मल्टीप्लाई करना आ जाता है उसके बाद बच्चों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। देन आफ्टर हम बच्चों को मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसके बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट ऑफ वेट। यहाँ पे वेट की बात हो रही है तो इसको हम सबसे पहले बच्चों को ग्राम, किलोग्राम इस तरह के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। देन आफ्टर बच्चों को मनी के बारे में सिखाते हैं कि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं और कितने पैसों से 1 रुपया बनता है। इस तरह से बच्चों को कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को टाइम के बारे में सिखाया जाता है कि टाइम कैसे देखा जाता है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। जब ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को शेप्स के बारे में पढ़ाया जाता है। शेप्स जब बच्चों को सिखाई जाती हैं उसमें सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल इसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हिंदी में बच्चों को सबसे पहले वर्णमाला, जिसमें सबसे पहले स्वर होते हैं, उसके बाद व्यंजन होते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। और उसके बाद बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा इस तरह से होती है, छोटी ई की मात्रा जो व्यंजन के लेफ्ट साइड से लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के राइट साइड से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, व्यंजन के पैरों में लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, भी व्यंजन के पैर में लगती है। री की मात्रा भी व्यंजन के पैर में लगती है, और ए की मात्रा व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है, ए की मात्रा भी व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है, जो 2 मात्राएं होती हैं। उसके बाद ओ की मात्रा इस तरह से होती है, और अ की मात्रा भी 2 मात्राएं होती हैं, नीचे स्टैंडिंग लाइन होती है, और अंक की मात्रा भी व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है, एक बिंदी, और आह की 2 मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के पीछे लगती हैं। इसी तरह से बच्चों को उसके बाद शब्द जो 2 अक्षर वाले होते हैं, 3 अक्षर वाले जो केजी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ उनको वाक्य पढ़ना भी सिखाते हैं। जैसे वाक्य पढ़ने जाते हैं उसके बाद बच्चों को भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है, संज्ञा के बारे में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट क्लास में बच्चों को सिर्फ संज्ञा की परिभाषा ही बताई जाती है और उसके भेद, इससे ज़्यादा संज्ञा के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। जैसे ही संज्ञा भी आ जाती है उसके बाद लिंग बदलना बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे राजा का हो गया रानी। इसी तरह से बच्चों को लिंग बदलना सिखाया जाता है। छोटे छोटे वर्ड बच्चों को दिए जाते हैं। वचन बदलो में बच्चों को जैसे यहाँ पे पुस्तक हो गया, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, इस तरह से सिखाई जाती हैं। उसके बाद बच्चों को सर्वनाम की परिभाषा सिखाई जाती है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज हो उसको सर्वनाम कहा जाता है।
और जैसे ये सारे कंसेप्ट व्याकरण के बच्चों को याद हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को गिनती कराई जाती है 1 से लेकर 20 तक। जैसे 1, 2, 3, इस तरह से बच्चों को 20 तक गिनती सिखाई जाती है हिंदी में। और उसके बाद बच्चों को चित्र दिए जाते हैं, चित्र को बच्चों ने पहचानना है, उसी के आधार पर बच्चों ने कहानी बनानी है। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों को फर्स्ट क्लास में करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में सबसे पहले बच्चों को माई सेल्फ करवाया जाता है। सेल्फ में स्टूडेंट अपनी खुद की इंट्रोडक्शन देना सीखता है कि माई नेम इज़, जो भी बच्चे का नाम होगा, किस क्लास में पढ़ता है, इस तरह से बच्चों ने माई सेल्फ की 10 लाइनें फर्स्ट क्लास में लिखनी होती हैं। अवर बॉडी में बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम याद करवाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है इसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। बॉडी के बाद बच्चों को अवर सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनका ये काम होता है। इस तरह से फर्स्ट क्लास के बच्चों को करवाया जाता है। अवर सेंस ऑर्गन के बाद बच्चों को फैमिली के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, हमारी फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं। जहाँ उसके बाद बच्चों को अवर क्लोथ, कि हमें कैसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, विंटर सीजन में कौन से पहनते हैं और रेनी सीजन में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह से बच्चों को अवर क्लोथ कंसेप्ट में सिखाया जाता है। अवर होम में हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारा घर कैसा होता है, उसमें कितने कमरे होते हैं। जैसे हमारे घर में स्टडी रूम, डाइनिंग रूम अलग अलग होते हैं। इस तरह का कंसेप्ट हम बच्चों को चैप्टर में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स वर्ड। प्लांट वर्ड में हम बच्चों को सिखाते हैं कि बीज से पौधा कैसे बड़ा होता है, एक छोटा सा प्लांट एक बड़े से पेड़ का रूप कैसे धारण कर लेता है। पेड़ों के बारे में हम बच्चों को कंसेप्ट सिखाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ड में हम बच्चों को बताते हैं कि कौन से वर्ड जो है जिनको हम घर में पालते हैं, कौन से नहीं। एनिमल वर्ड में हम बच्चों को सिखाते हैं कि कौन से जो एनिमल है वो वाइल्ड एनिमल होते हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और कौन से एक्वेटिक एनिमल होते हैं। इस तरह का कंसेप्ट एनिमल वर्ड में सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बच्चों को फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं। इस चैप्टर में हम बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। जैसे जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, और जो एनिमल्स शाकाहारी होते हैं, घास वगैरह खाते हैं, उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। अवर स्कूल चैप्टर में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा स्कूल कैसा है, उसमें कितने कमरे हैं, खेल का मैदान है, कैंटीन है, ऑफिस है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम बच्चों को सिखाते हैं। और स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है इसके बारे में बच्चों को हम अवर स्कूल चैप्टर में पढ़ाते हैं। देन आफ्टर हम बच्चों को अवर फेस्टिवल के बारे में पढ़ाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है और 1 ईयर में कितने फेस्टिवल आते हैं। इसके बारे में बच्चों को अवर फेस्टिवल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। गुड मैनर एंड हैबिट्स, इसमें बच्चों को हम सिखाते हैं कि जैसे घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करना, घर में मेहमान आ जाए तो उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना। इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कोई आपको गिफ्ट करता है, घर में कुछ खाने को देते हैं तो उनको थैंक यू कहना, अगर गलती हो जाए तो सॉरी कहना। इसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताते हैं। सेफ्टी रूल में बच्चों को सिखाते हैं कि जब आप रोड पे चले हो तो अपने बाईं ओर चलना चाहिए, और जब भी किसी गाड़ी में बैठे हो तो बाजू और गर्दन बाहर नहीं निकालनी चाहिए। बिजली के उपकरणों के साथ नहीं खेलना चाहिए, और जब भी रोड क्रॉस करना है तो अपने दाएं बाएं दोनों साइड देख के ही चलना है। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास का सिलेबस डिस्कस किया। ये सिलेबस 2024-25 सेशन के लिए है। इस वीडियो में हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस का सिलेबस डिस्कस किया।